हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखने के पश्चात आप क्लास 10th के NCERT बुक के सभी अध्याय के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर सकेंगे। तो चलते हैं, चलिए, और क्लास 10th के फर्स्ट लेसन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेसन का जो है वास्तविक संख्या है चैप्टर, उसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें इसके बेसिक जानने के लिए हम पिछली कक्षा में जो हमने कुछ बातें पढ़ी थी उसको रिपीट करते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आता है प्राकृत संख्याएं। देखिए, इसको देखने से पहले आप अभी भी पेन और कॉपी ले लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता होगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूर्ण तरह से क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं हम कहते किसको हैं? तो गिनती वाली संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, ये सभी संख्याएं गिनती वाली है, इसको हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। तो नंबर 2 पे चलिए। देखिए, नंबर 2 पर है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं आता है। अब देखिए, प्राकृत संख्या को n से आप सूचित कर सकते हैं। अब आप पूर्ण संख्याएं लिख करके डिफिनीशन लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। फिर से लिख लीजिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, इसके समूह में अगर आप 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो जैसे देखिए, ये तो प्राकृत संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें आप 0 मिला दीजिए तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या है। अब नंबर 3 पे आता है पूर्णांक। नंबर 3 पर आता है पूर्णांक। आप इसका परिभाषा नोट कर लीजिए कि इसको देखिए, आप W से सूचित कीजिए। तो पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दे तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाती है। फिर से लिख लीजिए आप, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दे तो हमें वैसी संख्याएं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या है ना, तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा पूर्ण संख्याओं के समूह में। पूर्ण संख्या ये है 0, 1, 2, 3, 4 ये आदि, ये सभी था पूर्ण संख्या। इसमें हमने कहा कि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और ये 4 हो गया, इसका ऋणात्मक मतलब माइनस में मिला दे तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। इसको Z से सूचित किया जाता है। अब देखिए, नंबर 4 पर आता है परिमेय। नंबर 4 पर आता है परिमेय। तो देखिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। परिमेय संख्याएं कहेंगे
जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इतना ही नहीं, ये जो है q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको दोबारा लिख लीजिए, डिफिनीशन परिमेय संख्या देखिए डैश लिखिए और लिखिए कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाता है जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे p बटे q, अभी तुरंत हमने कहा q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो है 4/3, 7/5 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 4/1 के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। सिर्फ 4 ही नहीं, माइनस में भी कोई प्राकृत संख्या ले लीजिए और उसको p बटे q के रूप में आप लिख दीजिए, ये भी आपका परिमेय संख्या कहला जाएगी। और देखिए एक होता है पाई कहलाता है अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाता है और पाई का मान होता है 22/7। ये परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि परिभाषा से सुनिश्चित है कि p बटे q के रूप में ये लिखा गया है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये भी 22/7 भी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याएं देखिए, जस्ट परिमेय संख्याएं का उल्टा परिभाषा है। परिमेय संख्या में आपने लिखा मतलब कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है उसे परिमेय संख्या। तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें आप लिखिएगा कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 और अभी तुरंत हमने कहा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 का एग्जैक्टली मान जो है पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है, शांत संख्या प्राप्त नहीं होता है, जिसके वजह से पाई को जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 5 नंबर पर था ये अपरिमेय संख्याएं। तो अब ये परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज अभी हम वास्तविक संख्याएं की परिभाषा में करेंगे। जब तक हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा नहीं आएगी तब तक हम वास्तविक संख्याएं का परिभाषा नहीं दे सकेंगे। तो देखिए अब ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने अध्याय की तरफ, और हमारा अध्याय जो पहला आएगा वो होगा वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं जो है कहते किसको हैं? देखिए, सॉरी ये गलत हो गया। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं का डिफिनीशन अभी तुरंत हमने कहा परिमेय और परिमेय संख्या को आप याद कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, परिमेय लिख लीजिए, आप कॉपी कलम निकाल के रखिए अभी भी। तो लिखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। हम लिख देते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह
वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो देखिए यहाँ परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या अभी तुरंत आपको हमने लिखा था, जो भी लिखा था 3/4, या फिर आप एक बार देख लीजिए 3/4/3, 5/7। परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या आप परिभाषा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, 4/5, कुछ भी, 4 माइनस का 5, 2 माइनस का 6 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं आप देख लीजिए, इसको आप लिख दीजिए √5, √3, √7 पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाई। अब इसमें जो है, अब आपको आएगा जो है वो दिलचस्प बात यह है कि वैसी बातें आएगा जो हमें प्रश्नावली 1.1 में इस्तेमाल करना है। तो देखिए पहले आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं, इसका जो है डिफिनीशन के पहले आप लोग एक चीज़ समझिए। मान लीजिए कि हम दो संख्या लेते हैं, दो संख्या में मान लीजिए पहले 41, दूसरा 10 लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 41 है 10 से बड़ा है, तो ये बड़ा का चिन्ह है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक पल के लिए समझिए, कुछ और नहीं। आप मौसा पढ़ते होंगे, महत्तम समावर्त, वही निकालने का एक परिभाषा होगा। तो आप देखिए, तो इसमें सबसे पहले इसको जो है हम थोड़ा आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग विधि से 10 से 41 में भाग देते हैं। ऐसे ही महत्तम समावर्त निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का यूज करते थे। तो 10 चौक 40, आप 41 से 40 घटाइए, 1 होगा। तो आपको जब भाग पता है तो ये भी पता होगा कि जांच कैसे किया जाता था। तो 41 बराबर ये 10 गुने 4 जोड़ ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये कुछ और नहीं बल्कि यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग ही है, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आप क्लास आगे बढ़िएगा उस तरह से लैंग्वेज के साथ साथ आपका हर चीज़ चेंज होते चला जाता है। तो देखिए, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक चीज़ पहले देख लीजिए, 0 जो है छोटा या बराबर है किससे, 1 से, अर्थात शेषफल से। और ये शेषफल छोटा है किससे, भागफल से, अर्थात 4 से। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए 2 जो है चीज़ और लेते हैं, A और B। जिस तरह से 41 बड़ा था 10 से, उसी तरह A बड़ा है B से मान लेते हैं। तो जिस तरह से 10 से भाग दिए 41 में, उसी तरह B से भाग देंगे A में।
तो हमको भागफल q और शेषफल r प्राप्त होगा। तो अब आप बड़ा ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि a बराबर, जिस तरह 41 बराबर 10 गुने 4 जोड़ 1, उसी तरह a बराबर b गुने q जोड़ r, a बराबर b गुने q जोड़ r, जहाँ हम देख रहे हैं 0 जो है या तो छोटा या फिर बराबर है r से, जिस तरह से यहाँ 1 से, उसी तरह यहाँ r से, और जिस तरह यहाँ भागफल 4 से, उसी तरह यहाँ भाजक, हाँ यही होगा। जैसे कि हमने 1 और 4 लिखा, उसी तरह ये q और यहाँ पे b लिखूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 जो है छोटा या बराबर हो सकता है r का, परंतु r जो है हमेशा छोटा होगा b से, भाजक से। तो ये इसको जो है आप पुनः याद कर लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस r। ये सूत्र जो है कुछ और नहीं बल्कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। अब इसका हम डिफिनीशन देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं, देख लीजिए। इसका डिफिनीशन होगा कि पहले आप बोल देते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ शून्य जो है r से छोटा या बराबर है और r जो है b से छोटा है। इसी बात को आप हूबहू लिख दीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ शून्य r से छोटा या बराबर है और r भाजक b से छोटा है। देख लीजिए, यही बात पता चल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। तो अगला देख लीजिए, एक और चीज़ जो है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कुछ और नहीं बल्कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, जो भाग विधि से कोई भी चीज़ को
हल करते हैं। तो इस तरह से आप इसको रट लीजिए और जितना भी चीज़ समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता है तो एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपको कॉपी कलम लेकर के तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हमने नहीं लिखा, जैसे कि प्राकृत संख्याएं का परिभाषा, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो आप प्लीज़ इसको लिख करके समझ लीजिए, ताकि आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। तो खैर ये तो पिछली बात था। अब आपको प्रश्नावली 1.1 अगली वीडियो में मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आगे का भी वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए, हर टीचर का समझाने का ट्रिक कुछ ना कुछ अलग होता है, और ठीक उसी तरह हम भी कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप मेरी वीडियो एक एक करके देखिएगा तो आपको कभी भी मतलब मैथ में कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तब मैथ में कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी, और जो भी दिक्कतें आएगी आप हमें बताइए, हम उसको हल करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप निश्चित ही समझिएगा। तो प्लीज़ आप इस आगे का वीडियो का भी देखिए, और इसे भी। बस इतना ही, और क्या कहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।